कहीं जा सके। ठीक है अली साही, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। इरफान मलिक और आबिद चौधरी भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इस वाक़े पर अफसोसनाक सानहा ये है कि CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से मजलूम पर ही सवालात उठाए गए हैं। कहते हैं कि औरत रात को बच्चों समेत क्यों निकली, उसने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। यकीनन अफसोसनाक वाक़या तो पेश आया है, लेकिन उस पर अफसोसनाक सानहा ये है कि CCPO लाहौर उमर शेख ने मजलूम औरत पर ही सवालात उठा दिए हैं। कहते हैं कि औरत रात को बच्चों समेत क्यों निकली, उसने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया और उसने GT रोड का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, मोटरवे का इस्तेमाल क्यों किया। CCPO लाहौर उमर शेख ने मजलूम औरत पर ही सवालात उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि औरत रात को बच्चों समेत निकली क्यों, उसने गाड़ी में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। यकीनन अफसोसनाक वाक़या तो पेश आया ही है और इसमें दादरसी के बजाय CCPO लाहौर उमर शेख की जानिब से कहा गया है कि औरत रात को बच्चों समेत अकेली क्यों निकली। मजीद उन्होंने क्या कहा आपको सुनवाते हैं। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। बहरहाल ये मसला था उनका। कहानी ये है कि ये खातून अगर आपकी इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो GT रोड जहाँ पे आबादी है और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। चौधरी साहब, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने हमें ज्वाइन किया है। ये अफसोसनाक वाक़या यकीनन है और आपके इल्म में भी है, और अभी आपने उमर शेख साहब की गुफ्तगू सुनी है। वो कह रहे हैं कि औरत रात के इस टाइम निकली क्यों है और बच्चों को साथ लेकर क्यों निकली, दूसरा उसने पहले पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया। यकीनन अफसोसनाक वाक़या, और उस पर इस तरह की बात करना या इस तरह का आगे से जवाब पेश करना। जी बहुत शुक्रिया। देखें, ये जिन साहब को CCPO लगाया गया है, इससे उनका जो माइंड सेट है उसकी पूरी तरह से काफी हो जाती है। ये सिक माइंडेड आदमी है। इसकी प्रमोशन रोकी सेंट्रल सेक्शन बोर्ड ने, 4 IG उसमें मौजूद थे और उन्होंने लिखा कि ये बंदा कोड ऑफ कंडक्ट नहीं समझता और उसकी परफॉर्मेंस दुरुस्त नहीं है। तो ये भी लिखा गया कि इन पर केसेस भी थे। और इस वक्त इन साहब ने इस वाक़े के बाद जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है उसे मैं शर्म ना कहूँगा तो छोटी बात होगी, उसके लिए तो अल्फाज ही नहीं मिलते। ये बंदा बिल्कुल ये बात कर सकता है कल को कि आपने दुकान क्यों खोली, डकैती तो होनी थी, आप घर से बाहर क्यों गए, चोरी तो होनी थी। ये बिल्कुल इस किस्म के जवाब ये बंदा दे सकता है, इससे कोई चीज़ बईद नहीं है। इन साहब का पहला इंटरव्यू मैंने एक नेशनल TV पर सुना तो मुझे हैरानी हुई। ऐसे तो किसी दूर दराज के गाँव का प्रमोटी अफसर भी गुफ्तगू नहीं करता, छोटा थानेदार जिसे कहते हैं, ये भाई जो इनका लेवल है। आप अंदाजा करें कि ये खातून के साथ हाईवे पर, मोटरवे पर कितना संगीन वाक़या रूनमा हो गया। बच्चे उसके साथ हैं, जब गाड़ी वहाँ रुकती है वो खातून बताती है मोटरवे पुलिस को भी फ़ोन करके कि ये मामला दरपेश है। उसके अपने रिश्तेदारों को भी फ़ोन किया, वहाँ ये वाक़या हो गया। और मैं कहता हूँ इतना बड़ा स्थान है कि ये पूरी दुनिया में इसका शोर मचा हुआ है। और मखसूस ये CCPO साहब जिनको लाहौर लगाने का वाहिद मकसद पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन और बलदियाती इंतखाबात के लिए हुक्मरान जमात की खातिर राह हमवार करना है, चाहे कोई भी हरबे वो इस्तेमाल करें। आते ही इन्होंने IG को भी उठा दिया। अब जिस किस्म की ये गुफ्तगू कर रहे हैं तो आप ये देख लें कि पूरा मुल्क
पूरा सूबा और हमारा लाहौर शहर, प्यारा लाहौर, ये मदारियों के हवाले है। मदारियों ने आगे बंदर रखे हुए हैं, वो नाच रहे हैं, और हम जो अवाम हैं, हम जो शहरी हैं, हम बेबस होकर तमाशा देखने पर मजबूर हैं। क्या गलीज गुफ्तगू फरमाई है और क्या गलाजत से भरा दिमाग उन्होंने पाया है, और वो बंदा अभी तक अपनी सीट पर मौजूद है। वो एलानिया कह रहा है कि भाई वो गई क्यों, उन्हें जीटी रोड देनी चाहिए थी। तो भाई ये जो है, ये क्या, ये भारत में जाती मोटर